देखिए आईपीएससी के नेमिंग में आज आपको प्रैक्टिस सेट कराना है। प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कार्बन की स्थिति पता होनी चाहिए। हमने बताया था आपको चेन के बारे में बताया था और उसके बाद बताया था कि आपको बॉन्ड नंबर पता होना चाहिए। बॉन्ड नंबर के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप बताया गया था कि फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चेन है जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3 है, तो इसका आईपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे आप? इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो इसलिए इधर से भी आप जो है इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ जब हमने एक चीज़ बताया था कि अगर आपको आईपीएससी काउंटिंग करनी है तो निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए क्या है कि सबसे पहले आपको चेन पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा है तो उधर से सबसे पहले उस कार्बन को प्रथम वरीयता देंगे, नहीं लगा है तो दूसरा पॉइंट देखेंगे आप डबल बॉन्ड। इसके बाद आपको देखना है ट्रिपल बॉन्ड देखना है। तो इस तरीके से आप किसी भी चेन की जो है आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे इसमें ना तो डबल बॉन्ड है कहीं, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है कहीं और ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आप किधर से भी इस कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। तो देखिएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या लिखोगे एन ब्यूटेन, क्या लिखोगे बेटा एन ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे लिखा है आपके पास CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ लिखेंगे CH2 और फिर लिख देंगे CH3। यहाँ देखिएगा इस कार्बन में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, तो इधर हम देखेंगे कि इधर किस कार्बन से इस डबल बॉन्ड की नज़दीकी ज़्यादा है। तो एक 1 2 3 1 2 3, यानी कि इधर से भी गिनोगे तब भी तीसरे नंबर पे आएगा और इधर से गिनोगे तब भी तीसरे नंबर पे ही आएगा। तो इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखिएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, और हमने कहा था कि डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे बेटा इन, क्या लगाओगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के क्या लगाओगे आइन, क्या लगाओगे आइन। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या लिखोगे बेटा हेक्स, हेक्सेन 3 इन या 3 हेक्सीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप डबल बॉन्ड का जो है यानी बीच में लगे हुए डबल बॉन्ड का आईपीएससी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यदि आपके पास मान लीजिए कि कोई ग्रुप हो जैसे CH3 हो, CH2 और इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3 हो, ठीक है CH3 हो। अब देखिएगा क्या करना है कि इसमें हम कार्बन के काउंटिंग किधर से करेंगे। हमने कहा था सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड को देंगे और तीसरे नंबर पे आयन को देंगे। जैसे मान लीजिए इस कार्बन की वैलेंसी किधर से काउंटिंग करोगे, जिधर से थर्ड बॉन्ड नज़दीक होगा, तो इसमें तीनों बराबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखोगे बेटा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या लिखोगे बेटा हेक्स एन 3 आइन या 3 हेक्साइन। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बॉन्ड की जो है आप आईपीएससी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। यदि किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाए गए हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 और CH से मान लीजिए OH लगा हो और यहाँ CH3। OH क्या होता है बेटा एल्कोहल ग्रुप होता है, और एल्कोहल ग्रुप में एल्कोहल ग्रुप
कि आईपीएससी करते समय हमने बताया था कि अंत में आल शब्द लगाना है। क्या लगाना है? आल शब्द लगाना है। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर देखिएगा कि उस तरफ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो यहां से क्या है कि यहां से पढ़ोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे जा रहा है, यहां से दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहां क्या लिखोगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, है ना? तो इसको क्या लिखोगे बेटा? पेन टेन टू आल या पेंटेनाल या टू पेंटेनाल। ठीक है, अगला एग्जांपल लेंगे हम CS3 CS2, CS से OH लगा दो और यहाँ CS2 लिख दो और यहाँ CS3 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जी उसी उधर से शुरू करेंगे जिधर क्या होगा कि OH ग्रुप नजदीक होगा। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना? तो यहाँ लिखोगे ब्यूटेन ब्यूटेन टू आल या टू ब्यूटेनाल। ठीक है, राइट हो गया ना? अब मान लीजिए कि क्या होता है कि कभी कभी क्या हो कि एक 2-3 ग्रुप एक साथ जुड़े हों। मान लीजिए अगर हम एल्डिहाइड को भी लेते हैं, राइट कर लिया जी। इसे लिखा हो CH3 CH से OH लगा हो और यहाँ CH2 और यहाँ CHO लगा हो। अब देखो यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा कि बिल्कुल नहीं करना है, आपको इधर से काउंटिंग शुरू करनी है। 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे बेटा? 3 हाइड्रोक्सी। क्या लिखोगे? 3 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल हो, जैसे क्या हो, मान लीजिए लिखा है CH3 CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो, फिर CH लिखा हो और यहाँ लिखा हो CH2, फिर CH से OH लगा हो और यहाँ लिखा हो CH3। अब देखिएगा, सबसे पहली वरीयता किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो इधर से देखते हैं तो ये दूसरे नंबर पर OH समूह लगा हुआ है, तो इधर से हम इस कार्बन की काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इन, ऐसा नहीं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेन 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 2, गलत हो जाएगा, हेक्सेन 2 आल 4 इन या 4 इन हेक्सेनाल, हेक्सेनाल। ठीक है, 4 इन हेक्सेनाल। ठीक है, अगला एग्जांपल लेंगे हम। मान लीजिए मेथिल समूह यदि कोई जुड़ा हो, डिलीट कर दें जी। मान लीजिए लिखा है आपके पास CH3 CH CH3 लगा हो, तो यहाँ CH2 होना चाहिए, CH2 से फिर क्या जुड़ा हो? CH से OH जुड़ा होना चाहिए और यहाँ CH3 लिखा होना चाहिए। तब क्या लिखोगे इसके लिए? उधर से लिखोगे जिधर से OH समूह नजदीक होगा। तो 1 2 3 4 5 6, है ना? तो 1 2 दूसरे नंबर पर OH समूह लगा हुआ है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ देखो 5 नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, तो यहाँ लिखो 5 मेथिल
5 मेथिल मेथेट प्रोब्यूटेंट हेक्सेनॉल, ठीक है, हेक्सेन 2 आल, या 5 मेथिल हेक्सेनॉल। ओके, समझ में आ रहा ना? 5 मेथिल 2 हेक्सेनॉल लिख सकते हैं, 5 मेथिल 2 हेक्सेनॉल दूसरे नंबर पे लगा है। अगला पॉइंट है कि यदि आपके साथ 2, 3, 4 ग्रुप जुड़े हो, इसे मान लीजिए डबल बॉन्ड CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH2, फिर क्या होना चाहिए, फिर इसके साथ भी डबल बॉन्ड होना चाहिए CH, और फिर यहाँ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो दो जगह आपको क्या दिखाई दिया, डबल बॉन्ड दिखाई दिया। अब क्या करोगे, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड नज़दीक हो तो भाई 1, 2 दूसरे नंबर पे यहाँ भी आ रहा है, 1, 2 इधर भी आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो इधर से काउंटिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पे और 5 यानी कि 2 पे और 5 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो यहाँ लिखोगे 2 मेथेट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो यहाँ लिखोगे हेप्टेन, फिर 2, 5 इन, यहाँ लिखोगे 2, 5 इन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि आपको सबसे पहले पूरी श्रृंखला लिख देनी है और इसके बाद आपको क्या करना है, 2, 5 इन यानी कि 2, 5 डाई इन लिखना, डाई इन लिखना, क्योंकि 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, ठीक है, और 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, तो हेप्टेन 2, 5 डाई इन। यदि मान लीजिए डबल बॉन्ड भी लगा हो और कोई दूसरा ग्रुप भी ऐड है, उतार लिया सभी लोगों ने। मान लीजिए एक साथ 2 ग्रुप जुड़े हो, एक साथ मान लीजिए OH हो, CHO हो या NH2 हो, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो या कोई मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो CH3 इधर भी जुड़ा हो, यहाँ CH2 CHO होना चाहिए यहाँ, ठीक है। अगर हो जाए तो क्या करोगे, इसकी काउंटिंग इधर से करोगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा तो इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो देखो मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पेंटेनल या 4 मेथिल पेंटेन 1 अल, ठीक है, या 4 मेथिल पेंटेनल, ओके, हो गया। तो इस तरीके से हम जो है, यदि मान लीजिए 2, 3, 4 ग्रुप एक साथ जुड़े हो, OH भी जुड़ा हो, CHO भी जुड़ा हो, तो क्या करोगे, या कोई और अदर ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हमने एक कीटोन भी पढ़ाया, तो मान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, CH, अब C से फिर जोड़ देंगे हम O, फिर यहाँ CH2 हो जाएगा और फिर CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ देखो कि आपके साथ 2 कीटोनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, किधर से काउंटिंग करोगे, जिधर क्या होगा, कीटोन ग्रुप नजदीक होगा, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या जुड़ा है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखोगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, है ना। तो यहाँ लिखोगे 2, 4 नहीं हेक्सेन 2, 4 डाई ओन, ठीक है।
क्योंकि 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, है ना। तो हेक्सेन 2,4 डाई ओन हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब मान लीजिए आपके पास क्या हो, ऐसा ग्रुप जुड़ा हो, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या जुड़ा हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 और CH3 लिखा हो, है ना। अब देखिएगा इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, तो वरीयता सबसे पहले किसको दोगे, डबल बॉन्ड को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे पहले नंबर पे लगा है और यहाँ तीसरे नंबर पे, तो क्या लिखोगे, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन, तो मेथेट प्रोब्यूट पेंट हेक्स, तो यहाँ लिखोगे 1 हेक्सेन 1 इन, सॉरी हाँ, हेक्सेन 1 इन 3 आइन EYNE, ठीक है। हेक्सेन 1 इन और 3 आइन, ओके। समझ में आ गया सबके।